ड्रामा की शुरुआत में हम मेल लीड जिंग युएन को देखते हैं जो एक होटल के रूम में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ फीमेल लीड रोंगयान आती है जो उस होटल में वेटर का काम कर रही होती है। जैसे ही वह रूम में आती है जिंग युएन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि रोंगयान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके बाद जब रोंगयान रूम से बाहर जा रही होती है तब जिंग युएन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? लेकिन रोंगयान जवाब देती है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप मुझसे यह सब करने की बात कर रहे हो। इसके बाद जिंग युएन कहता है, मुझे पता है तुम जो काम करती हो उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रोंगयान अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है जहाँ वह एक आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, प्लीज मुझे मेरी मॉम की कब्र बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो। वह आदमी उसे जगह तो दे देता है लेकिन बदले में उससे कहता है, तुम्हें 2 साल के अंदर $6 लाख देने होंगे। रोंगयान इस बात के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रोंगयान जिंग युएन की बात मान जाती है। फिर जिंग युएन उसे किस करता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह जिंग युएन उसे पैसे देते हुए कहता है, तुम्हारी खूबसूरती को वेटर की जॉब सूट नहीं करती, तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। तभी वहाँ जिंग युएन का दोस्त शेन यान आ जाता है जो रोंगयान का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। रोंगयान उसे देखकर छुप जाती है और सोचती है कैसे उसने मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया था। एक हफ्ते बाद रोंगयान डॉक्टर जो के पास जाती है। डॉक्टर जो उससे कहते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद रोंगयान वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जिंग युएन आता है और जो से पूछता है, ये लड़की अभी तुम्हारे क्लिनिक पर क्यों आई थी? डॉक्टर जो जवाब देते हैं, इस लड़की के बॉयफ्रेंड में जरा सा भी दिमाग नहीं है, उसने सिर्फ अपने मजे के लिए बेचारी को बहुत बुरी तरह हर्ट कर दिया। जिंग युएन उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन रोंगयान होटल में अपना काम कर रही होती है और वहाँ एक लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी जिंग युएन आकर उसे बचा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने से मना किया था, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? रोंगयान जवाब देती है, मुझे अभी भी पैसों की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पर काम करती हूँ। इसके बाद जिंग युएन फिर से उसे किस करने लगता है और कहता है, अपना प्राइस दोबारा बताओ। अगली सुबह जब रोंगयान उससे पैसे लेकर जाने लगती है तो जिंग युआन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मंथली सर्विस के लिए $1 मिलियन देने को तैयार हूँ। लेकिन रोंगयान को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उस पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रोंगयान की ग्रैंडमदर उस पर गुस्सा करती है, जरूर तुमने इतने सारे पैसों के बदले कुछ गलत काम किया है। लेकिन रोंगयान झूठ बोलती है, मैंने किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से काम किया है इसलिए मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। इसके बाद रोंगयान अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपनी मॉम की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देती है। इसी दौरान वहाँ जिंग युएन आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि रोंगयान एक बहुत अच्छी लड़की है और उसने यह सब अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए किया है। अगले दिन रोंगयान को उसकी फ्रेंड कॉल करके बताती है, तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई है और कल से ही तुम्हें ऑफिस आना है। रोंगयान बहुत खुश हो जाती है। जब वह ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि उस कंपनी का सीईओ जिंग युआन है। जिंग युआन रोंगयान को अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जब रोंगयान सोचती है, मैंने गुस्से में मिस्टर युएन पर पानी फेंक दिया था, कहीं वो मुझे जॉब से न निकाल दें, तो वह तुरंत जिंग युएन को मैसेज करके सॉरी बोल देती है। इसके बाद जिंग युएन रोंगयान का एड्रेस पता करके उसके घर जाता है और एक बॉस के नाते आदेश देता है, आज रात तुम्हें फिर से मेरे साथ बितानी होगी। इसलिए बेचारी रोंगयान को अपनी जॉब खोने के डर की वजह से यह सब करना पड़ता है। अगले सीन में रोंगयान को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही डॉक्टर जो के पास जाकर अबॉर्शन की बात करती है। इसके बाद डॉक्टर जो ये बात जिंग युएन को बताते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना, जिसका बॉयफ्रेंड बहुत निर्दयी है और वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बॉयफ्रेंड को उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए वह बेचारी लड़की कल अबॉर्शन करवाने वाली है। ये बात सुनकर जिंग युएन काफी शॉक हो जाता है। अगले दिन जब रोंगयान ऑपरेशन थिएटर में जा रही होती है तभी जिंग युएन वहां जाकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा भी है, इसलिए तुम मुझसे बिना पूछे अबॉर्शन नहीं कर सकती। इसके बाद वो रोंगयान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें वह उससे कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो और जब हमारा बच्चा आ जाएगा उसके 6 महीने बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना। इसके बदले मैं तुम्हें $200 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहता। इसके बाद रोंगयान उससे कंडीशन रखती है, हमें हमारी शादी को सीक्रेट ही रखना होगा और फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद जिंग युएन उसे अपने घर ले जाता है
जहाँ पर उसके सारे सर्वेंट उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगले दिन जब रोंगयान ऑफिस में लंच कर रही होती है, तभी उसके दोस्त उससे उसके लंच बॉक्स के बारे में पूछते हैं। ये तो बहुत ही लग्जरी ब्रांड है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसी दौरान वहाँ पर जिंग युएन की स्पेशल असिस्टेंट यानी कि उसकी दोस्त मिंग शू आती है और वो भी उस लंच बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन रोंगयान जैसे तैसे बात को संभाल लेती है और फिर रोंगयान को पता चलता है कि मिंग शू बचपन से जिंग युएन को पसंद करती है। इसके बाद जब जिंग युएन और रोंगयान एक साथ घर जा रहे होते हैं, तभी मिंग शू उन दोनों को साथ में देख लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जिंग युएन रोंगयान को शादी के गिफ्ट के तौर पर एक रिंग देता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब रोंगयान को पता चलता है कि अब से जिंग युएन उसके साथ ही सोएंगे, तो वह घबराकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंग युएन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मिसेस युएन, क्या अब भी तुम मुझे मेरे साथ सोने के लिए पैसे लोगी? और फिर वह कहता है, अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। और जिंग युएन उसे किस करने लगता है। इसके बाद वे दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब रोंगयान ऑफिस जाती है, तो वहाँ पर मिंग शू उसके पास जिंग युएन का छाता देखकर उससे सवाल करने लगती है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो रोंगयान उससे कहती है, ये तो मुझे डस्टबिन के पास दिखा था और मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने उठा लिया। इसके बाद मिंग शू छाता लेकर वहाँ से डायरेक्ट जिंग युएन के पास जाती है और उसे छाता लौटते हुए कहती है, कल मैंने तुम्हारी कार में एक लड़की को देखा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? इस पर जिंग युएन उसे डांटता है, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जब रोंगयान अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड शेन यान आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें इतने दिन बाद देखकर बहुत खुशी हुई। और फिर वह उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन रोंगयान उसे इग्नोर करके वहाँ जाने लगती है। लेकिन शेन यान उससे कहता है, मैं इस कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए रोंगयान को उसके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद जब वे दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तब शेन यान उससे ब्रेकअप करने के लिए माफी मांगता है और दोबारा से रिलेशनशिप में आने की बात करता है, लेकिन रोंगयान उसे मना करते हुए कहती है, तुम्हारे ब्रेकअप के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती और अब मैं हमेशा तुम्हें अपने कॉलेज प्रोफेसर की नज़र से ही रिस्पेक्ट करूंगी। इसी दौरान वहाँ पर जिंग युएन और मिंग शू भी आ जाते हैं। इसके बाद जिंग युएन लगातार रोंगयान का हाथ पकड़ रहा होता है और ये सब मिंग शू नोटिस कर रही होती है, इसलिए वह खुद जाकर जिंग युएन का हाथ पकड़ लेती है और जिंग युएन गुस्से में उसका हाथ झटक देता है, जिसकी वजह से शेन यान को काफी बुरा लगता है और वह जिंग युएन से कहता है, तुम्हें पता है बचपन से मेरी बहन मिंग शू तुम्हें लाइक करती है, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद जिंग युएन उन सबको बता देता है, मेरी शादी हो गई है, इसलिए अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे कोई दूसरी लड़की टच करे। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और उससे उसकी ब्राइड के बारे में पूछते हैं, तो वह कहता है, मेरी ब्राइड को पब्लिक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे सीक्रेट ही रखा है। अगले सीन में रोंगयान जिंग युआन को मिंग शू के बारे में बता रही होती है, वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसलिए जिंग युआन जेलस फील करने लगता है। इस पर रोंगयान उसे कहती है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं करूंगी। इसके बाद जिंग युआन उसे किस करता है। फिर रोंगयान नोटिस करती है कि उसे जिंग युआन से प्यार हो गया है, इसलिए वह खुद को समझाने लगती है, मेरा और जिंग युआन का साथ केवल प्रेगनेंसी के एंड तक ही है, इसलिए मुझे ज्यादा सपने नहीं देखना चाहिए। अगले सीन में जिंग युआन और रोंगयान ऑफिस में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शेन यान अपनी बहन के साथ आ जाता है और जिंग युआन जल्दी से रोंगयान को छुपा देता है। मिंग शू जिंग युआन से जवाब मांगने लगती है, तुमने किसी और से शादी क्यों की? तो जिंग युआन उससे कहता है, मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपने दोस्त माना है, इसलिए लिमिट क्रॉस मत करो। इसके बाद शेन यान अपनी बहन मिंग शू को समझाता है, अब तुम्हें जिंग युआन के पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है। लेकिन मिंग शू उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, मैं अपने प्यार के लिए कोशिश करती रहूंगी और गिव अप नहीं करूंगी। इसके बाद जब शेन यान अपनी बहन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी रोंगयान के फोन की रिंग बजती है और शेन यान को याद आता है ये रिंग बेल तो रोंगयान की है, इसलिए उसे उन दोनों पर शक हो जाता है। इसके बाद जब रोंगयान अकेली होती है तो मिंग शू की सेक्रेटरी उसे जानबूझकर धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रोंगयान के पेट में दर्द होता है और वह बैठ जाती है। तभी शेन यान वहाँ पर आ जाता है और उसके नेक में लव बाइट देखकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम जिंग युआन से दूर रहो। लेकिन रोंगयान उसे उल्टा सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। शेन यान उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, तभी वहाँ पर जिंग युआन आकर उसे रोक लेता है। तो शेन यान उससे कहता है, ये हम दोनों की आपस की बात है,
है, इसलिए तुम बीच में मत पड़ो। इसके बाद शेन यान उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है, इसलिए रोंग यान घबराकर कह देती है, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, यह मेरे अंकल हैं। अब ये बात सुनकर शेन यान उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिंग युआन रोंग यान से कहता है, तुम कुछ और भी बोल सकती थी, तो तुमने मुझे अंकल ही क्यों बोला? इस पर वह कहती है, मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मेरे मुंह से जो पहले निकल गया मैंने वही बोल दिया। इसके बाद वे दोनों साथ में जा रहे होते हैं और रास्ते में रोंग यान को ठंड लगती है, इसलिए जिंग युआन उसे अपना ब्लेजर उतार कर दे देता है। इसी दौरान एक लड़की फ्लावर बेचने आती है और कहती है, अगर आप ये फ्लावर ले लोगे तो भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखेगा। ये सुनकर जिंग युआन तुरंत ही वह फ्लावर लेकर रोंग यान को गिफ्ट कर देता है। और दूसरी तरफ ऑफिस में सभी लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर जिंग युआन की ब्राइड है कौन, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद रोंग यान ऑफिस का काम करते करते सो जाती है। तभी वहाँ पर जिंग युआन आता है और उसके काम को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद जब रोंग यान उठ जाती है तो जिंग युआन उससे पूछता है, हमारा बेबी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है? इस पर रोंग यान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा बेबी बहुत समझदार है, लेकिन तुम अगली बार प्लीज ऐसी हरकत मत करना जिससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। ये सुनकर जिंग युआन उसे हर जगह किस करने लगता है और फिर वे दोनों रोमांस करते हैं। अगले सीन में मिंग शू को रोंग यान और जिंग युआन के रिलेशनशिप पर शक हो जाता है, इसलिए वह रोंग यान को बदनाम करने के लिए एक प्लान बनाती है, लेकिन वह खुद ही प्लान में फंस जाती है, जिसकी वजह से जिंग युआन उससे नाराज हो जाता है और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहता है। इसके बाद जब जिंग युआन पार्किंग एरिया में होता है तो मिंग चू उससे माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लेती है और इसी दौरान रोंग यान उन दोनों को साथ में देख लेती है और वह बहुत जेलस फील करती है। इसके बाद जब रोंग यान काम कर रही होती है तो जिंग युआन उसे कॉल करके कहता है, आज हम कहीं बाहर चलेंगे, लेकिन रोंग यान उसे मना कर देती है और गुस्से में उसका फोन काट देती है। लेकिन तभी उसके पास मिंग शू मैसेज करके उसे किसी होटल में मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए जब वह जाती है तो वहाँ पर मिंग शू की जगह उसका भाई शेन यान होता है। रोंग यान वहाँ से जाने लगती है तो वह कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे लाइक करती हो। तो रोंग यान कहती है, मैंने तुम्हें लाइक करना 2 साल पहले ही छोड़ दिया। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और इस बात से शेन यान को काफी बुरा लगता है। अगले सीन में जिंग युआन, रोंग यान और मिंग शू, शेन यान सभी लोग एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। इसके बाद वह सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जहां पर जिंग युआन से सवाल पूछा जाता है, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? तो जिंग युआन बताता है, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद शेन यान से सवाल पूछा जाता है, तुम्हारे लिए सबसे यादगार वक्त कौन सा था? तो वह बताता है, जब रोंग यान ने मुझे अपने हाथों से बनाई पेंटिंग देकर प्रपोज किया था। वो पल मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर रोंग यान उससे चुप रहने को बोलती है और कहती है, वो सब मेरा पास्ट था और अब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। शेन यान ये बात सुनकर भड़क जाता है और कहता है, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती हो? तभी जिंग युआन कहता है, तुम इस पर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? इसकी अपनी लाइफ है, ये किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, तुम्हें इसकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। शेन यान को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब जिंग युआन और रोंग यान दोनों अकेले होते हैं तो जिंग युआन उससे पूछता है, क्या सच में तुम उससे प्यार करती थी? तो रोंग यान को समझ में आ जाता है कि यह जेल्स फील कर रहा है, इसलिए वह स्माइल करती है और फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर जो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और कहता है, तुम तो बोल रही थी कि यह तुम्हारा अंकल है, तो फिर यह सब क्या है? इसके बाद जिंग युआन उसको बता देता है, दरअसल मेरे दोस्त, तुम जिसकी दिन रात बुराई करते नहीं थकते थे, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही रोंग यान का क्रूल बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर डॉक्टर जो कहता है, हाँ तो सही तो बोल रहा था मैं, तुम्हें इसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। ये बात करते हुए वो लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन जिंग युआन रोंग यान को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ मिंग शू को पता चलता है कि जिंग युआन अपने लिए एक नई असिस्टेंट हायर करने वाले हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है, जिंग युआन बिना मेरे बारे में सोचे मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसलिए वह तुरंत ही जिंग युआन के घर जाती है, जहाँ वह रोंग यान को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रोंग यान उसे बताती है, एक्चुअली मैं जिंग युआन की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। इसके बाद मिंग चू उससे कहती है, तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड है, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रहती हो? और वैसे भी ये घर तो जिंग युआन का फेवरेट घर है, तो वह तुम्हें यहाँ पर क्यों रहने दे रहा है?
क्या तुम उसके साथ यहाँ पर जबरदस्ती रह रही हो? जिस पर रोंगयान उसे कुछ जवाब नहीं देती और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मिंगशू की नजर रोंगयान के नेकलेस पर जाती है और उसे याद आता है कि जिंग युआन ने रिसेंटली अपनी वाइफ के लिए एक नेकलेस तैयार करवाया है और वही नेकलेस अब रोंगयान के पास है। ये देखकर मिंगशू काफी शॉक हो जाती है और गुस्से में उसे बहुत कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में रोंगयान जिंग युआन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए वे दोनों तुरंत ही अस्पताल जाते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हें प्रोजेक्ट में इतने सारे पैसे मिले हैं, लेकिन तुम तो बहुत बेशर्म निकली। मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया कि तुम लड़कों के साथ सोने के बदले में उनसे पैसे लेती थी। ये सुनकर रोंगयान को काफी बुरा लगता है, इसलिए वह रोते हुए बाहर चली जाती है। फिर जिंग युआन उसकी ग्रैंडमदर के पास रुककर उसे सब कुछ अच्छे से समझा देता है। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी कर ली है, इसलिए मैंने इसे पैसे दिए थे, ना कि इसमें कोई गलत काम किया था। इसके बाद रोंगयान के पास शेनयान कॉल करके कहता है, मुझे पता है कि तुम 2 साल तक लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती थी और बदले में पैसे लेती थी, लेकिन तुम यकीन मानो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रोंगयान उसे बुरा भला कहती है और पूछती है, ये बात तुम्हें किसने बताई? तो उसे पता चलता है कि दरअसल मिंगशू ने हर तरफ झूठी खबर फैला दी है कि रोंगयान एक कैरेक्टरलेस लड़की है और वह अपने जिस्म का धंधा करती है। जब ये बात जिंग युआन को पता चलती है तो वह मिंगशू से बहुत नाराज होता है और उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। इसके बाद रोंगयान जिंग युआन से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और मिंगशू दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम लोगों का किसी बात से झगड़ा हुआ, जिसके बाद तुमने उसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली। ये बात सुनकर जिंग युआन उसे किस कर लेता है और कहता है, मेरी लाइफ में आज तक तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आया और मैंने आज तक अगर किसी से प्यार किया है तो वह सिर्फ तुम हो। ये सुनकर रोंगयान काफी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन फिर से ऑफिस में मिंगशू और शेनयान दोनों रोंगयान के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंग युआन और रोंगयान आ जाते हैं और इस सबसे परेशान होकर जिंग युआन तुरंत ही रोंगयान को सबके सामने किस कर लेता है और सबको बता देता है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और अगर मेरी वाइफ के बारे में कोई गलत बात बोलेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मिंगशू रोंगयान पर भड़क जाती है और उसको उल्टा सीधा कहने लगती है। इसके बाद जिंग युआन गुस्से में उन दोनों भाई बहन को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में रोंगयान जिंग युआन के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और जिंग युआन बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वे दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद जब रोंगयान ऑफिस में होती है तभी वहाँ पर मिंगशू आकर उसे भड़काने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि जिंग युआन तुमसे प्यार करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुम्हारे साथ सिर्फ अपने बच्चे के लिए है, क्योंकि जिसकी उसके साथ शादी होने वाली थी वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिंग युआन की एक फियांसे भी थी, जिसका जिंग युआन को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी और अब वह बिल्कुल ठीक हो गई है और जिंग युआन की लाइफ में वापस आ रही है। ये बात सुनकर रोंगयान पहले तो सैड हो जाती है, लेकिन बाद में वह मिंगशू को उल्टा सुना देती है, चाहे कुछ भी हो मुझे मिस्टर युआन पर पूरा भरोसा है, वो मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। अगले सीन में जिंग युआन रोंगयान को अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर रोंगयान को देखकर खुश होती है और उसे एक खानदानी कंगन देती है। लेकिन जिंग युआन की मॉम को देखकर लग रहा होता है कि वह जिंग युआन के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद रोंगयान उससे पूछती है, तुम्हारी मॉम मुझसे खुश क्यों नहीं है? तो जिंग युआन उसे बताता है, दरअसल मेरी मॉम ने मेरे लिए कोई दूसरी लड़की पसंद की थी और मैंने तुमसे शादी कर ली, इसलिए वह थोड़ा अपसेट है। इसके बाद जिंग युआन अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी और रिच लड़की पसंद की थी, लेकिन तुमने तो बिना उस लड़की के बैकग्राउंड को देखे उससे शादी कर ली। तभी वहाँ पर जिंग युआन की एक्स फियांसे आती है और कहती है, मैंने आज तक तुम्हारे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है और तुम्हारी वजह से 8 साल तक कोमा में रही हूँ, इसलिए प्लीज अब तुम उस लड़की को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। और फिर जिंग युआन कहता है, हमारा रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल के लिए था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो प्लीज तुम मुझसे इस तरह की बात मत करो। इसके बाद वह कहती है, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी, तभी तो मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसके बाद जिंग युआन उससे कहता है, मुझे पता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और उसके बदले में मैंने भी तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर हायर किए थे, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो
कि मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस के बदले में कुछ करूं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में जिंग युआन रोंगयान के पास जाकर अपने पास्ट के बारे में बताता है और कहता है, मेरा और मेरी एक्स फियांसे का रिश्ता सिर्फ फैमिली बिजनेस के लिए था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद रोंगयान उससे पूछती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि बेबी होने के बाद तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। तो जिंग युआन कहता है, अब वह ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि अब मैं तुमको लाइक करने लगा हूँ और तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाऊंगा। ये बात सुनकर रोंगयान भी उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती है और दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद जिंग युआन थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए उसकी मॉम रोंगयान के पास आकर उसे बुरा भला कहती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में जब जिंग युआन अपने घर आता है तो वह अपनी मॉम से रोंगयान के बारे में पूछता है, तो उसकी मॉम उसे बताती है, मेरे कहने पर वह इस घर को छोड़कर चली गई है। अब ये बात जिंग युआन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह गुस्से में अपने घर से रोंगयान को लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ रोंगयान अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठकर रो रही होती है और जब उसे जिंग युआन की तबीयत के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है और उसका अच्छे से ध्यान रखती है। उसके बाद वे दोनों किस करते हैं और जब जिंग युआन की मॉम को उसकी तबीयत के बारे में पता चलता है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि जिंग युआन रोंगयान से बहुत प्यार करता है, इसलिए अब उन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। इसके बाद रोंगयान और जिंग युआन दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहीं पर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।